नमस्कार। कैसे हैं आप सब? जहाँ हमारे समाज में एक औरत को माँ, बेटी, बहन, बहू, दुर्गा, काली, चंडी अनेक रूपों में अनेक जगह पर सम्मान दिया जाता है। यहाँ तक कि औरत को अन्नपूर्णा कहा जाता है। वो हमारे वंश की वृद्धि करती है। उसे प्रत्येक जगह पे प्रतिष्ठा दी जाती है, सम्मान दिया जाता है और कन्या के रूप में 9 दिन तक का हम उसकी पूजा भी करते हैं। तो क्यों हमारी स्त्रियों के संबंध में समाज का जो दूसरा चैप्टर है, समाज का एक काला अध्याय या फिर उसे आप अभिशाप कह सकते हैं, क्यों हो रहा है समाज के किसी कोने में औरतों के साथ गलत, उनके साथ अत्याचार, उनके साथ दुर्व्यवहार? तो चलिए जानते हैं मेरी जुबानी क्या है ये पूरा मामला। मामला है उत्तर प्रदेश राज्य का। मामले में होता क्या है, कानूनी प्रक्रिया तो हम बाद में जानेंगे। मामला है कुछ अंधविश्वास से जुड़ा हुआ मामला। आपको पता होगा, जब कोई औरत संतान उत्पत्ति नहीं कर पाती है तो उसे समाज के द्वारा बांझ कह दिया जाता है, जिसे इंग्लिश में इनफर्टिलिटी कहते हैं। इनफर्टिलिटी का मतलब है कि शरीर में किसी प्रकार की क्षमता का ना होना या किसी चीज़ का ग्रो अप ना हो पाना। तो बांझपन को इंग्लिश में इनफर्टिलिटी वर्ड भी आप यूज़ कर सकते हैं। हमारे समाज की ये सोच है कि संतान को पैदा करने का कार्य केवल औरत का है, लेकिन नहीं। एक संतान जब जन्म लेती है तो वो स्त्री और पुरुष दोनों की ही संसर्ग से जन्म लेती है। ऐसा ही कुछ मामला है हमारा आज का मामला। जैसा कि मैंने आपको बताया है उत्तर प्रदेश राज्य का। मामले में क्या होता है, एक औरत जो संतान को जन्म नहीं दे पा रही होती है तो उस औरत का पति, पति का भाई और उसकी वाइफ, मतलब महिला का पति और महिला के पति के भाई और भाभी, महिला को संतान उत्पत्ति ना कर पाने के कारण बहुत सारे ताने देते हैं और उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं। इतना सब होने के बाद भी जब उस महिला और उसके पति के संसर्ग से कोई संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही होती है तो उसके बाद उसके महिला के परिवार वाले, मतलब उसके ससुराल वाले, एक तांत्रिक का सहारा लेते हैं। आपको पता है कि तांत्रिक का सहारा लेना कितना भारी पड़ सकता है। आप टीवी में, मीडिया में और अन्य सोशल मीडिया माध्यम से देख रहे होंगे कि तांत्रिक कितने फेक होते हैं और कितने गलत काम इनके द्वारा किए जा रहे हैं। तांत्रिक पूजा के नाम पे ये स्त्रियों का यौन शोषण तक कर लेते हैं। इसमें कई स्त्रियों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। बाद में उनके परिवार के द्वारा भी उन्हें त्याग दिया जाता है। इस मामले में भी हुआ ऐसा ही कुछ। जब स्त्री बच्चे को जन्म नहीं दे पाई, वो संतान उत्पत्ति नहीं कर पाई, तो उसके परिवार वाले उसे एक तांत्रिक के पास लेकर गए। तांत्रिक ने उन्हें कुछ विधियाँ बताई, कुछ पूजा पाठ बताए और कुछ बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और गंभीर अनुष्ठान बताए जो उस स्त्री के ऊपर उसके परिवार वालों के द्वारा अप्लाई किए गए कि ऐसा ऐसा करने से ये स्त्री संतान को जन्म देगी। इसके अंदर कुछ बुरी, गलत और प्रेतात्माओं का वास है। आपको ऐसा ऐसा करना होगा और ऐसा करने से वो प्रेतात्माएं इस स्त्री के शरीर से बाहर चली जाएंगी। तो जब तांत्रिक के द्वारा ये बातें बताई गई तो उस स्त्री के पति और पति के भाई भाभी ने क्या किया, उस स्त्री को बहुत बुरी तरीके से प्रताड़नाएं दिया जाना शुरू किया। जैसा कि तांत्रिक के द्वारा बताया गया था, उन्होंने खुद नहीं किया, ये बातें उन्हें तांत्रिक के द्वारा बताई गई थी। तांत्रिक ने यह कहा था कि आप उस स्त्री के बाल खींचिए, उससे गर्म चिमटे से मारिए, उसके शरीर पर जगह जगह घाव बनाइए, उसे इतने गर्म चिमटे से मारिए जो गर्म चिमटा बिल्कुल लोहा जैसे गर्म होकर लाल हो जाता है, उस लाल गर्म चिमटे से उस महिला को मारिए। तो परिवार वालों के द्वारा ऐसा ही किया गया, क्योंकि उन्हें उस महिला के शरीर से गलत प्रेतात्मा को भगाना था, बुरी आत्मा को भगाना था। तो ये पूरी तरीके से एक अंधविश्वास था। ऐसे में उस महिला के शरीर में बहुत ज़्यादा गहरी चोटें आई, जिससे उस महिला की एक समय पर मृत्यु हो गई। जब उस महिला का पोस्टमार्टम किया गया तो उस महिला के पोस्टमार्टम में आया कि उसको कुछ मृत्यु से पहले की कुछ ऐसी गंभीर चोटें हैं, मृत्यु के समय की नहीं, मृत्यु से पहले की कुछ ऐसी गंभीर चोटें हैं जिन चोटों के दिए जाने से उस महिला की मृत्यु हुई। मृत्यु से पहले की चोटें जिनको एंटीमॉर्टम कहा जाता है। एंटीमॉर्टम होते हैं पहले के निशान और पहले की चोटें, और मृत्यु से बाद का जो परीक्षण होता है उसको कहा जाता है पोस्टमार्टम, जैसा कि आप सब जानते होंगे। तो उस महिला के शरीर पे 17 गंभीर चोटें, जो कि एंटीमॉर्टम थी, मतलब उसकी मृत्यु से पहले की गंभीर चोटें थी। शरीर पे गहरे गहरे घाव थे, जैसे कि किसी धारदार हथियार से उसके शरीर और सर पे वो घाव बनाए गए थे, जो उसकी मृत्यु का ऐसे काम से होना, उन घावों से होना, उन जलने की वजह से होना सुनिश्चित करता था कि इन्हीं कारणों की वजह से उस महिला की मृत्यु हुई है। महिला के परिवार वालों का अंधविश्वास देखिए कि उन्होंने उस महिला का चिकित्सा परीक्षण नहीं कराया और ना ही उस महिला के पति का चिकित्सा परीक्षण कराया। चिकित्सा परीक्षण कराने के बजाय वो गए एक तांत्रिक के पास, और जिस तांत्रिक के पास जाने का अंजाम हुआ कि उस महिला की मृत्यु हो गई। उसके बाद ये मामला गया पहले वहाँ के लोकल कोर्ट में। लोकल कोर्ट से जमानत याचिका को कर दिया गया खारिज। उसके बाद मामला गया शाहजहांपुर के जिला न्यायालय में, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के द्वारा ये पाया गया
कि महिला के शरीर पे एंटीमॉर्टम के रूप में 17 गंभीर चोटें हैं, शरीर पे बहुत खतरनाक चोट का निशान है और सर पर भी बहुत ज़्यादा खतरनाक चोट के निशान हैं। सर और शरीर दोनों पर ऐसे धारदार हथियारों से निशान बनाए गए हैं जिससे कि महिला की मृत्यु होना बिल्कुल ही स्वाभाविक है। और शाहजहांपुर जिला न्यायालय के द्वारा भी महिला के पति के साथ इस घटना को अंजाम देने वाले, अपने कॉमन इंटेंशन को अंजाम देने वाले पति के भाई तथा उसकी भाभी जो कि पति के साथ सह अभियुक्त थे, तीनों की जमानत याचिका को शाहजहांपुर जिला न्यायालय के द्वारा खारिज कर दिया गया। उसके बाद इस मामले को दुर्वेश बनाम स्टेट ऑफ यूपी, मतलब दुर्वेश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के रूप में इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह कहते हुए इस जमानत याचिका को खारिज कर दिया कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और ये लोग कहाँ पाषाण काल में जी रहे हैं, जो लोग ये नहीं जानते कि जब किसी महिला पर इनफर्टिलिटी आती है या कुछ उसमें नेचुरल डिफिशियंसीज होती हैं, मतलब कुछ प्राकृतिक कमियां उसके शरीर में होती हैं, तो सबसे पहले उसे अस्पताल में दिखाया जाता है, उसका इलाज कराया जाता है। और आप 21वीं सदी में जहां विज्ञान इतनी तेजी से भाग रहा है, आप कहां तांत्रिक के पीछे भाग रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि आप पहले महिला को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए था आपने, और आपने ये जानना चाहिए था क्या कमी उस मृतक महिला में थी या फिर उसके पति में थी। यह भी जरूरी नहीं है कि जो कमी है वो मृतक महिला में ही होगी। उसके बाद कोर्ट ने कहा कि बांझपन टोने टोटके से खत्म होने वाली चीज नहीं है, ये या तो लाइफ टाइम होती है या फिर किसी चिकित्सकीय इलाज से ठीक हो सकती है। अंधविश्वास इतना भी नहीं करना चाहिए कि किसी इंसान की मृत्यु हो जाए। हम आपको इसमें बेल नहीं दे सकते, आपको बेल देने का कोई आधार नहीं है। और इसमें अभियोजन के द्वारा 2 गवाह भी पेश किए गए, जिनमें से एक आई विटनेस था और एक इंडिपेंडेंट विटनेस था, मतलब एक स्वतंत्र गवाह था और एक चश्मदीद गवाह था जिन्होंने खुद घटना को देखा था। मेरा मानना तो यह है कि महिला के पति, उसके भाई भाभी के अलावा इस तांत्रिक को भी इसमें एक्यूज्ड बनाना चाहिए था, क्योंकि सारा किया कराया उसी का है, क्योंकि सारी पॉलिसीज तो उसने बनाई, इन्होंने केवल अंजाम दिया। तो उस तांत्रिक को भी इसमें सबक सिखाना चाहिए था। और आप सबको पता होगा कि हमारी भारतीय दंड संहिता की धारा 508 ये प्रोविजन करती है कि इस तरीके के जादू, टोना टोटका या अंधविश्वास में यदि किसी व्यक्ति को डाला जाता है तो आईपीसी की धारा 508 के तहत मतलब उसे पनिशमेंट दिया जाएगा। इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में जिन न्यायाधीश के द्वारा इस जमानत याचिका को खारिज किया गया उनका नाम है सौरभ श्याम शमशेरी। जी हाँ, जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी जी के द्वारा इस जमानत याचिका को खारिज किया गया। और इसमें उन्होंने ये भी कहा गया कि 21वीं सदी में विज्ञान पूरी प्रगति पे है, जहां आप एक जादू टोने पे विश्वास करके एक इंसान की मृत्यु कारित कर देते हैं। ये हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है कि ज़माना इतनी तेज़ दौड़ रहा है और आप इस ज़माने के साथ साथ इतने पीछे चल रहे हैं। अगर किसी औरत में इनफर्टिलिटी पाई जाती है और आप ये देखते हैं कि संतानोत्पत्ति नहीं हो रही है, बच्चे का जन्म नहीं हो पा रहा है, तो सबसे पहले हस्बैंड और वाइफ दोनों को चिकित्सालय में जाके अपना अपना चिकित्सीय परीक्षण कराना चाहिए और ये देखना चाहिए कि कमी पति में है या पत्नी में है, क्योंकि हमेशा जरूरी नहीं है कि कमी पत्नी में ही हो। पहले का समय था कि जब हर कारण, हर इल्जाम, हर ब्लेम पत्नी पर लगाया जाता था और सारे परीक्षण पत्नी को करने होते थे, सारी परीक्षाएं पत्नी को देनी होती थी। लेकिन आज का समय आगे है, हर कोई एडवांस है, इतना जानता है, समझता है, पढ़ा लिखा है, सब कुछ बहुत स्पीड से चल रहा है और हर कोई समझदार है। तो इसलिए ऐसे मामलों में पति और पत्नी को दोनों को अपना परीक्षण कराना चाहिए। परीक्षण कराने के बाद जो रिजल्ट रहते हैं उसके बाद जिसमें कमी है उसने अपना इलाज कराना चाहिए, क्योंकि ये कोई शर्म की बात नहीं है अगर किसी में भी इनफर्टिलिटी पाई जाती है तो। क्योंकि कितने लोग हमारी दुनिया में ऐसे होंगे जिनकी संतानें नहीं हैं, उन्होंने खुशी खुशी किसी बच्चे को अडॉप्ट किया है और वो उसका पालन पोषण कर रहे हैं। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जिसके लिए किसी इंसान की मृत्यु भी कारित करी जाए। आप तांत्रिकों का सहारा तो भूल कर भी ना लें, इससे होगा तो कुछ नहीं, आपकी ज़िंदगी और बर्बाद हो जाएगी, आप अपनी घर गृहस्थी को खो बैठेंगे और साथ साथ आपको कानून भी दंडित करेगा। तो आशा है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा। इसी तरीके से मिलेंगे किसी अगले टॉपिक के साथ। नमस्कार।